लेकिन जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गए थे, जब सेंटर में पहुंच चुके थे, तब सारे नियमों को ताक पे रख दिया गया था। उस एक बालक से लड़ने के लिए सारे महारथी वहां पर पहुंच गए थे और सबने एक साथ मिलकर हमला किया था। नमस्कार, मेरा नाम है अखिल और मुझे पौराणिक कहानियाँ सुनाना जो है वो बहुत पसंद है। और हाल ही में मैं महाभारत पढ़ रहा था, तो उसमें कुछ अच्छी और अनोखी कहानियाँ जो है वो मुझे पता चली हैं, तो मैं आज वो आपको कहानियाँ सुनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि दुर्योधन ने एक बार भीष्म से उनकी शक्ति के बारे में पूछा था। तो दुर्योधन कहते हैं कि गंगानंदन, ये जो पांडवों की सेना युद्ध के लिए तैयार है, इसमें बहुत से पैदल, हाथी सवार और घोड़ सवार भरे हुए हैं। ये सेना बड़े बड़े महारथियों एवं उनके विशाल रथों से व्याप्त है। लोकपालों के समान महापराक्रमी एवं महाधनुर्धर भीमसेन, अर्जुन और धृष्टद्युम्न आदि वीर इस सेना की रक्षा करते हैं। इस उछलती हुई तरंगों से युक्त समुद्र की भांति दुर्धर्ष प्रतीत होती है। इससे आगे बढ़ने से रोकना असंभव है तथा बड़े बड़े देवता भी इस महान युद्ध में इस सैन्य समुद्र को क्षुब्ध नहीं कर पाते हैं, मतलब काट नहीं पाते हैं या रोक नहीं पाते हैं। तो दुर्योधन कहते हैं कि हे महातेजस्वी गंगानंदन, आप कितने समय में इस सारी सेना का विध्वंस कर सकते हैं? महाधनुर्धर द्रोणाचार्य, अत्यंत बलशाली कृपाचार्य, युद्ध की चाह रखने वाले कर्ण और द्विज श्रेष्ठ अश्वत्थामा कितने समय में शत्रु सेना का संहार कर सकते हैं? क्योंकि मेरी सेना में आप ही हैं जो दिव्यास्त्र के ज्ञाता हैं। इसके बाद भीष्म कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ, तुम जो यहां शत्रु के बलाबल के विषय में पूछ रहे हो, ये तुम्हारे योग्य है। क्योंकि कहा भी जाता है कि युद्ध करने से पहले अपने शत्रु की शक्ति को पहचान लेना चाहिए। तो भीष्म कहते हैं, राजन, युद्ध में मेरी सबसे अधिक शक्ति है। मेरे अस्त्र शस्त्रों का तथा दोनों भुजाओं का जितना बल है वो मैं तुम्हें बताता हूं, आप ध्यान से सुने। साधारण लोगों से सरल भाव से युद्ध करना चाहिए। जो लोग मायावी हैं उनके सामने माया से ही युद्ध करना चाहिए। यही धर्मशास्त्रों का निश्चय है। महाभाग, मैं प्रतिदिन पांडवों की सेना को पहले अपने दिन भाग में विभक्त करके उसका वध करूंगा। 10-10 हजार योद्धाओं का तथा 1000 रथियों का समूह मेरा एक भाग मानना चाहिए। यदि मैं युद्ध में स्थित होकर, मतलब कि अगर मैं अच्छे से लड़ूंगा एकदम, तो लाखों वीरों का संहार करने वाले अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करने लगूं, तो 1 मास में पांडवों की सारी सेना मैं नष्ट कर सकता हूं। भीष्म का यह वचन सुनकर दुर्योधन ने ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ द्रोणाचार्य से पूछा, आचार्य, आप कितने समय में पांडु पुत्र युधिष्ठिर के सैनिकों का संहार कर सकते हैं? तो द्रोणाचार्य हंसते हुए बोले, महाबाहु, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी प्राण शक्ति और चेष्टा कम हो गई है, तो भी अपने अस्त्र शस्त्रों की अग्नि से पांडवों की विशाल वाहिनी को भस्म कर सकता हूं। जैसे शांतनु नंदन भीष्म 1 मास में पांडव सेना का विनाश कर सकते हैं, उसी प्रकार और उतने ही समय में मैं भी कर सकता हूं, ऐसा मेरा विश्वास है। यह मेरी सबसे बड़ी शक्ति है और यही मेरा अधिक से अधिक बल भी है। कृपाचार्य 2 महीने में पांडव सेना के संहार की बात कहते हैं, लेकिन अश्वत्थामा कहते हैं कि मैं 10 दिन में ही शत्रु सेना का संहार कर सकता हूं, और ऐसा करने की वो प्रतिज्ञा भी ले लेते हैं। तो इस प्रकार से जो भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे और अश्वत्थामा, उनकी शक्ति के बारे में दुर्योधन जो है वो उनसे पूछते हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी पता लगती है। अश्वत्थामा किससे रिलेटेड तो ये भी था कि उन्हें ब्रह्मास्त्र चलाना आता था लेकिन वापस बुलाना नहीं आता था। खैर, दूसरी जगह अर्जुन जो है वो अपनी और अपने सहायकों की शक्ति का परिचय देते हैं। अब ये जो रामायण में ये जो फेज चल रहा है, जो अध्याय चल रहे हैं, इनमें शक्तियों के बारे में ही बताया गया है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर पूछते हैं, धृतराष्ट्र की सेना में जो मेरे गुप्तचर नियुक्त हैं, उन्होंने मुझे समाचार दिया है कि इसी विगत रात्रि में दुर्योधन ने महान व्रतधारी गंगानंदन भीष्म से यह प्रश्न किया है कि प्रभु, आप पांडवों की सेना का संहार कितने समय में कर सकते हैं? भीष्म जी ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधन को यह उत्तर दिया है कि मैं 1 महीने में पांडवों की सेना का विनाश कर सकता हूं।
द्रोणाचार्य भी उतने समय में ही कर सकते हैं। कृपाचार्य 2 महीने का समय बताते हैं। और सुनने में तो यहां भी आया है कि अश्वत्थामा 10 ही दिनों में पांडव सेना के संहार की प्रतिज्ञा किए बैठे हैं। तो अब वो अर्जुन से कहते हैं कि अतः अर्जुन, मैं भी तुम्हारी बात सुनना चाहता हूं। तुम कितने समय में शत्रुओं को नष्ट कर सकते हो? राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर निद्रा विजयी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर बात कही। महाराज, निसंशय ये सभी महामना योद्धा अस्त्र विद्या के विद्वान और विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले हैं। अतः उतने दिनों में शत्रु सेना को मार सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है जितना उन्होंने बताया है। परंतु इसमें आपके मन में संताप नहीं होना चाहिए। आपका मन संताप तो दूर ही हो जाना चाहिए। मैं जो सत्य बात कहने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। मैं भगवान श्री कृष्ण की सहायता से युक्त हुआ एकमात्र रथ को लेकर ही देवताओं सहित तीनों लोकों, संपूर्ण चराचर प्राणियों तथा भूत, वर्तमान और भविष्य को भी पलक मारते मारते नष्ट कर सकता हूं, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन ये कब होगा? जब भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में होंगे। इसलिए उन्होंने पहले कह दिया। भगवान पशुपति ने किरात वेश में द्वंद्व युद्ध करते समय मुझे जो अपना भयंकर महाअस्त्र प्रदान किया है वो मेरे पास मौजूद है। पुरुष सिंह प्रलय काल में समस्त प्राणियों का संहार करते समय भगवान पशुपति जिस अस्त्र का प्रयोग करते हैं वो यही है जो मेरे पास विद्यमान है। इसे ना तो गंगानंदन भीष्म जानते हैं, ना द्रोणाचार्य जानते हैं, ना कृपाचार्य जानते हैं, ना ही द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को इसके बारे में पता है। तो फिर सूत पुत्र कर्ण तो क्या ही जान सकते हैं। परंतु युद्ध में साधारण जनों को दिव्यास्त्रों से मारना कदापि उचित नहीं है। अतः हम लोग सरलता पूर्वक युद्ध के द्वारा ही शत्रुओं को जीतेंगे। ये सभी पुरुष सिंह जो हमारे सहायक हैं, दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखते हैं और सभी युद्ध की अभिलाषा रखने वाले हैं। युद्ध की अभिलाषा रखने का मतलब यह है कि मन से युद्ध करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती करवा रहे हैं। इन सब ने वेदाध्ययन समाप्त करके यज्ञांत स्नान किया है। ये सभी कभी परास्त न होने वाले वीर हैं। पांडुनंदन, ये सभी लोग समर भूमि में देवताओं की सेना को भी नष्ट कर सकते हैं। शिखंडी, सात्यकी, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, दोनों भाई नकुल सहदेव, युद्धामन्यु, उत्तम मौजा तथा राजा विराट और द्रुपद भी युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य की समानता करने वाले हैं। महाबाहु शंख, महाबली घटोत्कच, महान बल और पराक्रम से संपन्न घटोत्कच पुत्र अजन पर्वा और संग्राम कुशल महाबाहु सात्यकी, ये सभी आपके सहायक हैं। बलवान अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र तो आपके साथ ही हैं। आप स्वयं भी तीनों लोकों का संहार करने में सामर्थ्यवान हैं। इंद्र के समान तेजस्वी कुरुनंदन, आप क्रोध पूर्वक जिस पुरुष को देख लें वो शीघ्र ही नष्ट हो जाए। आपके इस प्रभाव को मैं जानता हूं। तो यहाँ पर इस प्रकार से अर्जुन जो है वो बताते हैं कि कितने कितने लोग हैं और उनकी शक्तियों का कैसा कैसा परिचय है। इसके बाद कौरवों और पांडवों की सेना निकल पड़ती है युद्ध के लिए। तो यहाँ पर जन्मजय जी वैशंपायन जी से पूछते हैं, मुने, कौरव, पांडव और सोमक वीरों तथा नाना देशों से आए हुए अन्य महामना नरेशों ने वहां किस प्रकार युद्ध किया। जिसके बाद वैशंपायन जी कहते हैं कि वीर कौरव, पांडव और सोमकों ने तपोभूमि कुरुक्षेत्र में जिस प्रकार से युद्ध किया था मैं उसे बताता हूं, सुनो। सोमकों सहित पांडव और कौरव दोनों महाबली थे। वे एक दूसरे को जीतने की आशा से कुरुक्षेत्र में उतरकर आमने सामने डटे हुए थे। वे सब के सब वेद अध्ययन से संपन्न और युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे और संग्राम में विजय की आशा रखकर रणभूमि में बलपूर्वक एक दूसरे के सामने खड़े थे। पांडवों के योद्धा लोग अपने अपने सैनिकों के सहित धृतराष्ट्र पुत्र की सेना के सम्मुख जाकर पश्चिम भाग में पूर्व अभिमुख होकर, यानी कि पूर्व की तरफ देखते हुए ठहर गए। कुंती नंदन युधिष्ठिर ने संपत पंचक क्षेत्र से बाहर यथा योग्य सहस्त्रों शिविर का निर्माण करवाया। समस्त पृथ्वी के सभी प्रदेश नवयुवकों से सूने हो गए, क्योंकि सब लोग युद्ध के लिए आ गए थे। उनमें केवल बालक और वृद्ध ही शेष रह गए थे। सारी वसुधा घोड़े, हाथी, रण और तरुण पुरुषों से हीन हो रही थी। सूर्यदेव जम्बूद्वीप के जितने भूमंडल को अपनी किरणों से तपाते हैं उतनी दूर की सेनाएं वहां युद्ध के लिए आई थी। मतलब कि एक तरीके से जम्बूद्वीप के सभी लोग वहां पर पहुंचे थे। वहां सभी वर्ण के लोग एक ही स्थान पर एकत्रित थे।
युद्ध भूमि का घेरा कई योजन लंबा था। उन सब लोगों ने वहां के अनेक प्रदेशों, नदियों, पर्वतों और वनों को सब ओर से घेर लिया था। राजा युधिष्ठिर ने सेना और सवारियों सहित उन सब के लिए उत्तम भोजन प्रस्तुत करने का आदेश दिया। रात के समय युधिष्ठिर ने उन सब के सोने के लिए नाना प्रकार की शैयाओं का भी प्रबंध किया। युद्ध काल उपस्थित होने पर कुरुनंदन युधिष्ठिर ने सभी सैनिकों के पहचान के लिए विभिन्न प्रकार के संकेत और आभूषण उन्हें दिए, जिससे ये जान सके कि ये पांडव पक्ष का सैनिक है। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी सेना है, अब कैसे पता लगेगा कि ये मेरी साइड का है कि ये कौरवों की साइड का है। तो बकायदा कुछ चिन्ह दिए गए, कुछ संकेत दिए गए, जिनसे पता लगे कि अच्छा ये हमारा ही व्यक्ति है, इस पर अटैक या हमला नहीं करना है। कुंती पुत्र अर्जुन के ध्वज का अग्रभाग देखकर महामना दुर्योधन ने समस्त भूपालों के साथ पांडव सेना के विरुद्ध अपनी सेना की व्यूहरचना की। उसके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था। वो 1000 हाथियों के बीच में अपने भाइयों से घिरा हुआ शोभा पाता था। दुर्योधन को देखकर युद्ध का अभिमान करने वाले पांचाल सैनिक बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक बड़े बड़े शंखों और मधुर ध्वनि करने वाली भौरियों को बजाने लगे। उस समय एक ही रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन आनंद मग्न होकर अपने दिव्य शंखों को बजाने लगे। पांचजन्य, जो कि श्री कृष्ण जी का शंख है, और देवदत्त, जो कि अर्जुन जी का शंख है, उन्होंने दोनों ने अपने शंखों की ध्वनि की, जिससे शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिक भय के मारे बेहोश हो गए। मतलब इतनी जोर से आवाज थी, इतनी तेज आवाज थी उन दोनों शंखों की कि कुछ लोग बेहोश हो गए हैं। ऐसे गरजते हुए सिंह की आवाज सुनकर दूसरे वन्य पशु भी भयभीत हो गए। उसी प्रकार उन दोनों का शंखनाद सुनकर कौरव सेना का उत्साह शिथिल पड़ गया। धरती से धूल उड़कर आकाश में छा गई, कुछ भी नहीं सूझ रहा था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अत्यंत हर्षोल्लास में भरी हुई दोनों पक्ष की सेनाएं दो विक्षुब्ध महासागरों के समान एक दूसरे के सम्मुख खड़ी हो गईं। इसके बाद यहां नियम बनाए गए युद्ध धर्म की मर्यादा को स्थापित करने के लिए। ये नियम इस प्रकार थे। चालू युद्ध के बंद होने पर संध्या काल में हम सब लोगों में परस्पर प्रेम बना रहे। उस समय पुनः किसी का किसी के साथ शत्रुतापूर्ण अयोग्य बर्ताव नहीं होना चाहिए। दिन ढलने के बाद जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो एक शिविर से लोग जाकर दूसरे शिविर में मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि अरे नहीं है, मन मुटाव जैसा जो रहता है वो वैसा नहीं होगा। जो वाग युद्ध में प्रवृत्त हो उसके साथ वाणी द्वारा ही युद्ध किया जाए। जो सेना से बाहर निकल गया हो उसका वध कदापि ना किया जाए। रथी को रथी से युद्ध करना चाहिए, हाथी सवार के साथ हाथी सवार, घुड़सवार के साथ घुड़सवार और पैदल के साथ पैदल ही युद्ध करे। जिसमें जैसी योग्यता, इच्छा, उत्साह और बल हो उसी के अनुसार ही विपक्षी को बताकर उसे सावधान करके उसके ऊपर प्रहार करना चाहिए। जो विश्वास करके असावधान हो रहा हो या जो युद्ध से घबरा रहा हो उस पर प्रहार करना उचित नहीं है। जो एक के साथ युद्ध में लगा हो, शरण में आया हो, पीठ दिखाकर भाग रहा हो, जिसके अस्त्र शस्त्र और कवच कट गए हों, ऐसे मनुष्य को कदापि ना मारा जाए। घोड़ों की सेवा के लिए नियुक्त हुए सूतों, बोझ ढोने वालों, शस्त्र पहुंचाने वालों, भेरी और शंख बजाने वालों पर किसी प्रकार का कोई प्रहार ना किया जाए। तो इस प्रकार से नियम बनाए गए। और आपको तो पता ही है, जब मैं नियम बता रहा था तब आपके भी मन में चल रहा होगा कि ये नियम बहुत सारी जगहों पर टूटे हैं। जहां तक मेरी समझ है, अभिमन्यु की जो मृत्यु हुई वो बहुत सारे नियमों को तोड़ने के बाद हुई। मतलब जैसे ये था कि एक के साथ एक ही लड़ेगा, अस्त्र शस्त्र ना हो तो उसको छोड़ दिया जाएगा, कोई शरण में आ जाए तो उसे छोड़ दिया जाएगा। अभिमन्यु के साथ ऐसा नहीं था। अभिमन्यु को भले ही चक्रव्यूह में घुसना आता था और निकलना नहीं आता था, लेकिन जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गए थे, जब सेंटर में पहुंच चुके थे, तब सारे नियमों को ताक पे रख दिया गया था। उस एक बालक से लड़ने के लिए सारे महारथी वहां पर पहुंच गए थे और सबने एक साथ मिलकर हमला किया था। तो जो कहते हैं ना, एक से बंदा एक ही लड़ेगा, हाथी सवार से हाथी सवार, रथी से रथी, पैदल से पैदल। अभिमन्यु वाले परिस्थिति में ये चीजें नहीं थी। और इसको ये नियम तोड़ने के बाद, जब ये सारे नियम टूट रहे थे, उसके बाद मेरे हिसाब से ज्यादा नियमों को ध्यान में नहीं दिया गया। फिर वो चाहे कर्ण के केस में हो, कर्ण भी अपने रथ का पहिया उठा रहे थे, तब उनका वध कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें फिर बाद में नियम टूटती चली गई। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत जल्द मैं आपके लिए और बहुत सारी कहानियां लेकर आऊंगा, अलग अलग पुराणों से या महाभारत के अलग अलग पर्वों से। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्ते, मेरा नाम है अखिल।